वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाज आलम। आज जो रीजनिंग का कुछ नया चैप्टर लेकर आए हैं, तो आज का जो चैप्टर का नाम है वो है एनालॉजी। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अब सपोज कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये जो एनालॉजी है ये दो समांतर दे देगा, यानी पैरेलल में दिया रहता है, यानी पैरेलल में है। जैसे अगर कोई घोड़ा है तो अस्तबल, तो तीसरा का किसी नाम को देकर के आपको उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इस पे ध्यान दिया जाता है। एक नहीं, दो तीन चार क्वेश्चन भी कभी कभी टच दे दिया जाता है। तो आज जो हम बताएंगे आपको, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप मिलेंगे वो सारे टाइप आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन, सुख के साथ दुख होता है, ठीक है, यानी सुख के साथ दुख है तो रोना का साथ क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले कॉमन उठाया है कि छोटा मोटा देखिए इससे रिलेटेड में है। सुख के साथ दुख हो रहा है, रोना के साथ क्या होगा। तो देखिए, रोना खुशी से संबंधित नहीं है, खुशी के साथ संबंधित है दुखी, ठीक है। हर्ष, उल्लास, तो उल्लास में रोना थोड़ा ना आता है। तो यानी सुख का दुख, यानी उल्टा शब्द है, इस बात को आप ध्यान दें। सुख का जो उल्टा होता है वो दुख होता है, रोना का उल्टा होगा हंसना। कॉमन बात है, क्योंकि मृत्यु तो नहीं होगा, ना ही हर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये एनालॉजी का यही टाइप है, इसी टाइप से पूछा जाता है। और आपसे जितना भी रिलेटेड एनालॉजी में होगा, मैं सभी टाइप आपको वीडियो के माध्यम में समझाऊंगा। बस इसे समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन, विरित का जो होता है वो पहिया है, यानी विरित टाइप का अगर देखा जाए तो वो पहिया दिखेगा, तो गोला टाइप का क्या दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये सिमिलरली वर्ड हो गया, यानी समानांतर रूप से आया हुआ, सीरीज से रूप में चल सकते हैं, ये बात कह सकते हैं हम लोग। विरित का पहिया है तो गोला का क्या होगा। देखिए, गोला तो ऑलरेडी पहले से गोल दिया हुआ है, नथिंग, गाड़ी हो ही नहीं सकता। तीली, माचिस का तीली लंबा भी होता है, मुंह पे गोल होता है। लेकिन संतरा एक ऐसा वर्ड है जो कि गोला से संबंधित है। मैं इस टाइप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाएगा वो इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो यानी अब जो हम बता रहे हैं वो निम्न से अप में जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यानी कम से बेसी, यानी टफ से टफ में हम जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये है, इसके बाद और टफ मिलेगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गुनगुना का गर्व अच्छा का क्या होगा, ठीक है। गुनगुना का गर्व अच्छा का क्या होगा। आप इस तरफ से क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि आप लोग मारिएगा बुरा को, क्योंकि अच्छा का बुरा होता है ना। लेकिन आपको हम बता दें, ये आंसर जो है वो गलत है। कैसे गलत है, देखिए, गुनगुना का जो गर्म का जो सामान्य अवस्था है वो गुनगुना है, ठीक है। गर्म का अब सामान्य अवस्था गुनगुना है, तो उत्कृष्ट का सामान्य अवस्था अच्छा होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो उत्कृष्ट होगा। समझे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा गिरा जाता है, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। कपड़ा कपास से संबंधित है तो ईंट किससे संबंधित है। अभी जितने भी संबंधित मैं बता रहा हूँ वो जितने भी क्वेश्चन में आपके पूछ चुका है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। अब देखिए,
कपड़ा कपास से बनता है, ईंट किससे बनेगा। यहाँ यही संबंध बता रहा है कि कपड़ा जो तैयार होगा वो कपास से होता है। लेकिन अब आदमी सोचता है, मतलब ज़्यादातर बच्चा ये सोचते हैं कि कपड़ा क कपास क, ई से इसको ई को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त मेमोरी जो है आपका सोचने का कैपेबल जो होता है वो बहुत फास्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा यानी जो कपड़ा बनता है वो सूत बनता है। सूत क्या है, वो कपास से तैयार होता है। तो ईंट जो है वो किससे तैयार होगा, ऑटोमेटिक बात है कि वो मिट्टी से तैयार होगा, क्योंकि ना कि दीवार से होगा ना कि चिमनी से होगा। ये चिमनी भी है कि मिट्टी ही है, ठीक है, लेकिन चिमनी नाम दे दिया, मिट्टी नहीं दिया। और ये मकान, जब ईंट से तैयार होगा मकान तभी तो मकान होगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सांप ससृप तो घोंघा किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, सांप जो है, सांप ससृप की प्रजाति में आता है, और घोंघा जो है हमेशा मोलस्का के प्रजाति में आता है। क्योंकि घोंघा जो है ना ही उड़ सकता है, यानी पक्षी नहीं होगा, उनके मतलब वो घास फूस या फिर जनरल में नहीं आता, तो आर्थ्रोपोडा नहीं होगा। वो पानी में रहता है लेकिन पानी की तरह, मछली की तरह चलता नहीं, तो इसलिए मत्स्य नहीं होगा। ये जो आएगा वो मोलस्का का प्रजाति में आएगा। ठीक है, मोलस्का प्रजाति में आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, जिस प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का सेट निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर का, आपको इस टाइप से नहीं तो जो इससे पहले हम बताए हैं उस टाइप से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए, सिस्मोग्राफ का संबंध किससे दिखा रहा है, भूकंप से। भूकंप क्या जो नापा जाता है रिक्टर स्केल में, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। वो रिक्टर स्टेट दिखाता है। ठीक है, तो अब जो है थर्मामीटर क्या दिखाएगा। थर्मामीटर आदमी ज़्यादातर मारेगा कि बुखार को दिखाता है कि कितना बुखार है। यह गलत है, बल्कि वो जो दिखाएगा वो दिखाएगा ताप को, कि आपके शरीर में कितना ताप है। ठीक है, तो थर्मामीटर का क्या काम हो गया, ताप का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन ये अलग टाइप है, इससे पहले जो मैंने एक टाइप बताया, फिर उसके बाद दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप है। ठीक है दोस्तों, देखिए घेंगा आयोडीन, घेंगा से संबंधित आयोडीन। आपको क्वेश्चन देखते के साथ एक चीज समझ आ गया होगा कि यह बीमारी है ना। चलिए, हम लोग जान रहे हैं जब ये बीमारी है, यानी आयोडीन का कमी से घेंघा रोग होता है। ये सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो क्या चलना का कमी से गाड़ी होता है, ये तो गलत बात है। पढ़ना का कमी से किताब होता है, ये तो सफा गलत बात है। बीमारी के कमी से दवा होता है, नहीं नहीं नहीं। एनीमिया एक बीमारी है, और रक्त यानी रक्तलप्ता जिसको कहते हैं, यानी रक्त का थक्का जमना, वो एनीमिया की कमी से, बीमारी से होता है। यानी अगर हम लोग कहें कि रक्त की कमी से, यानी ब्लड की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, यानी रक्तलप्ता यानी रक्त की कमी। रक्तलप्ता मतलब रक्त की कमी। जो रक्त की कमी होगी, जो रक्त की कमी से जो बीमारी होगी, वो बीमारी का नाम होगा एनीमिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न देखिए। जिस प्रकार सेकंड का संबंध समय से है, उसी प्रकार एम्पियर का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड का संबंध जो मिलेगा वो समय से होगा, यानी समय को सेकंड में मापा जा सकता है, यानी आंका जा सकता है। एम्पियर को किस चीज से आप आंका जा सकता है, क्योंकि आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में आपको ऐसा दिखा होगा कि आप किससे आंकते हैं। ठीक है, मतलब नापने का काम कौन करता है। अगर आप समय, जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो ये सेकंड दिखाएं तो हम क्या दिखा रहे हैं, ये टाइम दिखा रहे हैं, समय दिखा रहे हैं। लेकिन
अगर आप किसी भी फिजिक्स के किसी भी मात्रक यानी एसआई यूनिट पे जाते हैं तो आप जो मापने का काम करेंगे वो काम करेंगे किस चीज से, वो विद्युत के संबंधित से ही काम करेंगे। जैसे एम्पियर है तो एम्पियर जो नापेंगे विद्युत के धारा को नापेंगे, ठीक है दोस्तों, विद्युत धारिता को नहीं नापेंगे। धारिता मतलब क्या हो जाता है, वॉल्यूम, ठीक है, उसे नहीं नापना है। आवेश नहीं होगा, चुंबक तो नहीं, बल्कि विद्युत धारा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों, बुल का संबंध किससे है, कौ से है। इनका इंग्लिश तो आपको पता ही होगा। बुल कौ से संबंधित, हॉर्स किससे संबंध होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जा रहा है। जैसे बुल सांड यानी पुल्लिंग और कौ स्त्रीलिंग, तो उसी प्रकार हॉर्स है क्या, पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होगा, एनिमल तो नहीं होगा क्योंकि ये जानवर है, मेट नहीं होगा, स्टेबल भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो मेयर होगा। यानी हॉर्स का जो स्त्रीलिंग होता है यानी घोड़ी हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, उसको मेयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों, बिहार, पटना, सिक्किम किससे संबंधित है। हम जानते हैं बिहार की राजधानी पटना होती है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्योंकि दोस्तों अगरतला नहीं, शिलांग नहीं, सिलीगुड़ी नहीं, ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। बहुत ही हल्का था। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच।